एक्चुअली रेलवे के बाहर लोगों को शायद बहुत ज़्यादा एक वे में मुझे लगता है पर्यावरण अनुकूल कार्य जो है रेलवे में हो सकता है। पैसेंजर के लिए जो सुविधाएं आप देते हैं उसमें भी लॉट ऑफ इश्यूज, वो इश्यूज क्या हम उसी परिप्रेक्ष्य में जो इको फ्रेंडली हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी काम हम करें, जो भी प्लानिंग करें, हम लोग दो तीन चीजें यदि एज ए कमिटमेंट, नॉन नेगोशिएबल कमिटमेंट के रूप में एज ए प्लानर, इफ यू जस्ट आस्क द डिजाइनर और इंजीनियर कि आपने जो डिजाइन बनाया है हाउ इट इज इको फ्रेंडली, तो लेट हिम एक्सप्लेन। यदि कोई आर्किटेक्ट है, आउटसोर्स आपने किया है, उनको भी पहला प्रश्न वही पूछिए, हाउ इट इज डिजेबल फ्रेंडली, पर्यावरण फ्रेंडली। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक जो है प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो है या कमिटमेंट, आप एक्चुअली बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अक्सर हम लोग ये पूछते नहीं है कि आपने जो डिजाइन बनाया, आपने जो वेदर इट इज बिल्डिंग कुछ भी, ये क्या बुजुर्ग फ्रेंडली है, क्या पर्यावरण अनुकूल है, क्या इससे हम जो है एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें लोगों को भरोसा हो। तो शायद उसमें हम अभी भी काम करने का स्कोप जो है इंडियन रेलवेज में है। और जहाँ तक कचरा निष्पादन की बात जो हमारे बात दिखाई गई है, उसके दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है जो वेरी एम्बिशियस, बायो टॉयलेट के साथ साथ कैसे आप मॉडल स्टेशन में वो कचरा आप उसको सेग्रीगेट करके निकाल सकते हैं। उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट में काम शायद आने वाले समय में जरूर होगा जब हम क्लीन इंडिया की बात कर रहे हैं। और दूसरा है जो रेलवे कॉलोनीज है, स्टेशन है, उसमें कैसे हम करें और एग्रीमेंट करनी होगी जिसमें जो आपका फिक्स्ड जो कचरा है जो कॉलोनी से निकलने वाला है जो पड़ेगा, जिसमें दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो। और इसके लिए शायद काम करने के बड़ा स्कोप। आई थिंक ये सब इश्यूज में हमें अभी काम करने की आवश्यकता है। और बहुत सारे इश्यूज है जो, बट मैंने जैसे कहा कि कमिटमेंट, और इस प्रकार यदि हम हर काम में करना शुरू करें तो उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन और पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। मैं अंत में क्या कहना चाहूँगा, क्योंकि मूल वक्ता को सुनना है, अध्यक्ष महोदय को सुनना है। क्लीन इंडिया मिशन जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, तो इसको पॉपुलराइजिंग करने में शायद इंडियन रेलवे से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। आपके लाखों को इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि जुर्माना 500 रुपया, 1000 रुपया लिखा रहता है, या पर इसमें ट्रेन इधर से गुजरते हैं या इस रूट में है, इसमें कुछ ऐसा लोग 10 घंटे उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, कोई 5 घंटा कर रहे हैं, कोई 24 घंटे कर रहे हैं। तो उनको यदि आप करें तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं उनके लिए बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मैंने लिटरेचर का इसलिए बोला क्योंकि पर्यावरण के लिए ला सकते हैं और बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। लेट अस टारगेट स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि वो जैसे आप आज हम बोलेंगे या सिखाएंगे ऐसे ही वो आगे भी करेंगे। और हमारे टारगेट के ऊपर रिलेटिव्स या सोसाइटी के ऊपर एक दबाव बनाए। तो ये मेरा एक सुझाव है। तो शायद ऐसा इनिशिएटिव, क्योंकि आपका सबसे बड़ा बिलासपुर से एक शुरुआत कर सकते हैं। बिलासपुर सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला जो है डिवीजन या जोन है। के साथ मैं पुनः जो है मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि और बहुत सुनना है। मैं आप लोग सभी को बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ। और पॉलीथीन मुक्त जो ऑलरेडी सब दिल जान से जो है आप लोग इसको करेंगे और सभी लोग एकजुट हो जाए, हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर आप लोग को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। कंज्यूम विद केयर का आपका कॉन्क्रीट एग्जांपल, आई होप बिग ग्लोबल इश्यू, एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड अबाउट इट, एंड आई ओनली होप दैट कि कुछ हम लोग इसमें कॉन्क्रीट एग्जांपल सेटअप करें। GC may now to kindly welcome her with the presentation of her bouquet. Welcome to the celebration of the... At this juncture, may I request the Municipal Commissioner, Madam, please. Now, enhance pollution
is a big issue, and it is the responsibility of all of us to stop this at its source and also mitigate it. Because already whatever damage has been caused, that has to be also reversed. And in this, each have to contribute more, because they also contribute disproportionately towards environment degradation. What a coal mine does, it doesn't use plastic, it doesn't use packaged products, and it doesn't take 10 cups a day. That pollution is minuscule if you compare to what we do. Air, water, land, all three are equally polluted. In fact, water pollution is the biggest threat to मंच पर बैठे विभूतिगण, नीचे दर्शकगण में मेरे साथी